शर्लिन चोपड़ा, जिसने आपको पैंट खोल के जिप खोल के सामान दिखाया, उसकी माँ का भूसड़ा। शर्लिन चोपड़ा, माई सेल्फ राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आप जैसी औरतें हैं। तो लिसन टू बी वेरी केयरफुली। शर्लिन, माना कि भैया साजिद खान बहुत बड़ा इंसान है, साजिद खान के ऊपर इतना बड़ा आपने लगाया है इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम है ना भैया, आपके ज़ुबान से अगर निकलेगा ना तो कोई मानेगा नहीं। शर्लिन चोपड़ा, गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ मैं, जिसने आपको जिप खोल के सामान दिखाया, उसकी माँ का भोसड़ा। लेकिन आप किन से तुम उम्मीद कर रहे हो इंसाफ की? बिग बॉस के नौकर सलमान खान से? अरे सलमान खान वो साजिद खान का बाप है, समझ में आया? शर्लिन चोपड़ा, देखो तुम कितना भी चिल्लाओ, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि तुम खुद नंगी हो। बॉलीवुड के अंदर अगर तुम ढूंढने जाओगे कुछ काम, तो साजिद खान भी तो मर्द है, दे दिया तुमको चेन खोल के सामान, रेट इट, टच इट, फील इट, बोला ना तुमको, काम था वो। साजिद खान जिस बॉलीवुड की गंदी दुनिया का छोटा सा प्यादा है ना, उसका बाप है सलमान खान, और सलमान खान उससे भी नीचे। तो नीच लोगों की दुनिया में आप जाओगे, काम मांगोगे तो चेन खोल के सामान ही तो दे दोगे। अरे भैया कौन सी दुनिया में यार शर्लिन? बाय द वे, माई सेल्फ गरीबों का पीएम, और इस दुनिया में खास करके इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारी लक्ष्मी है। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम जैसे गरीब पुष्पाओं की ज़िंदगी में आ गई आंधी। अरे गांधी जी ने गरीबों के लिए आधा जिस्म नंगा, गरीबों को देखकर आधा कपड़ा पहना और आधा नंगा, महात्मा गांधी जी। हाँ, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, लक्ष्मी भी तो आधी नंगी हो गई है। तुम आधी नंगी हो गई हो, काम लेने जाओगी बॉलीवुड के अंदर साजिद खान के पास में, तो वो चेन खोल के तुमको सामान ही देगा ना। काम करो, इज्जतदार होते ना तो जायरा वसीम की तरह बॉलीवुड को टाटा गुड बाय ऐसा कुछ बोलते ना तुम। अब तुम भी नंगी औरत लक्ष्मी जात, और साजिद खान भी नंगा पुंगा, वो है मर्द जात। तुमने काम मांगा तो चेन खोल के सामान दे दिया, ले लो काम। शर्लिन चोपड़ा, जिसने आपको चेन खोल के दिखाया, उसकी माँ का भोसड़ा। समझ में आया? नहीं मिलेगा रोकड़ा, नहीं मिलेगा, जाओ, काम नहीं मिलेगा आपको। चेन खोल के जो दिखाया है सामान, उसको रेट करो, उसको टच करो, उसको फील करो। बॉलीवुड में लड़कियां, तुम लक्ष्मियां जाएगी तो तुमको नंगा होना पड़ेगा। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। तो साजिद खान के अब्बा सलमान खान थोड़ी ना तुमको इंसाफ दिलाएंगे यार। और तुमने बिग बॉस का नाम ले लिया। अबे बिग बॉस जानती हो कौन है? बिग बॉस महादेव है, सिर्फ और सिर्फ महादेव, भोलेनाथ। ये क्या छोटे मोटे सलमान खान के बॉस को बिग बॉस बोल रहे हो तुम लोग? देयर इज ओनली वन बॉस एंड हिज नेम इज अल्लाह। जाओ अल्लाह से मांगो, बिग बॉस सिर्फ अल्लाह है। और ये जो सलमान खान का बाप है ना, बिग बॉस, ये तो सब नल्ला है रे। इसने कागज का पैसा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। हाँ, उस टाइम पे हम पैदा नहीं हुए थे जब ये लक्ष्मी को गांधी बना रहे थे। गोल्ड, रियल मनी, गोल्ड कॉइन, लक्ष्मी, गेटिंग माय पॉइंट? गेली आता पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। कुठून? आईचा डोळ्यातून फुटला पाऊस, रक्ताचा पाऊस। कळला तुम्हाला? काम चाहिए तुमको, वो भी साजिद खान के पास। तो साजिद खान ने काम दिया ना, तुम उसके घर में काहे को गए? चेन खोल के सामान हाथ में दिया ना, रेट करो,
टच करो, फील करो, यही तो है बॉलीवुड वालों का काम। समझ में आ रहा है? लड़कियों को टिश्यू पेपर बनाकर जिस तरह चाहे उस तरह इस्तेमाल करके फेंक दो, यही तो है बॉलीवुड वालों का काम। और हम गरीबों के पीएम हैं। अगर हमने तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया ना तो हो जाएगी साजिद खान के साथ में सारे जितने भी खान पठान सबकी जिंदगी खान। समझ में आया? माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ओ गरीबों, ये शर्लिन चोपड़ा की बात को सीरियसली लो। ये शर्लिन चोपड़ा एक लड़की है बेचारी, इसको इंसाफ तो दो। कौन दिलाएगा इंसाफ? काला साहेब ठाकरे। आई एम अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ बाला साहेब ठाकरे। डू यू नो बाला साहेब ठाकरे? हाँ, अभी उद्धव ठाकरे साहब को हमारी ज़रूरत पड़ गई, लेकिन कुआं थोड़ी प्यासे के पास जाएगा। प्यासे को बोलो कुएं के पास आने के लिए। हम गरीबों के पीएम हैं। और बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, ये तो महाराष्ट्र के सिर्फ सीएम थे। हम गरीबों के पीएम हैं। अबे जितने भी मौलाना हैं हमारे देश के अंदर, जितने भी बरेलवी देवबंदी मौलाना हैं, सब हमारे सामने पानी कम है। बिग बॉस इज ओनली अल्लाह। बिग बॉस कौन है? ओनली महादेव। महादेव कौन है? रब्बुल आलमीन, पूरी दुनिया को चलाने वाला। ये पैसा प्रिंटिंग पेपर से, पेपर मनी बनाने वाला प्रिंटिंग मशीन से, ये बिग बॉस तो नल्ला है रे। इनकी फौज, गोरों की फौज। हमें तो अंग्रेज लूट के चले गए, अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। हाँ, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिए है। कोई कांग्रेसी बन गया है तो कोई बीजेपी वाला बन गया है। हम तो इंडियन है भैया, इंडियन। जितने भी इंडियन हैं, प्लीज शर्लिन चोपड़ा को ये मैसेज पहुंचाओ कि तुम खुद उसके घर पे गई थी। साजिद खान आपके घर पे नहीं आया था आपको चेन खोल के सामान दिखाने के लिए। तुमने काम मांगा था तो साजिद खान के पास यही काम है, चेन खोल के सामान दिखाने का। अगर तुमने टच कर लिया होता, फील कर लिया होता, रेट दे दिया होता तो तुमको भी फिल्म मिल गई होती। सही कह रहा हूँ ना फराह खान? तेरा भाई है ना ये साजिद खान? ये साला इतना नीचे, इतना खान। छी 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 छी। सुना है आप फराह खान शाहरुख खान के बहुत करीब हो, ऐसा शर्लिन चोपड़ा कह रही थी। कितना करीब हो? हाँ, हमसे भी ज़्यादा करीब हो। अब नॉलेज की बात करो शर्लिन चोपड़ा। ये खोटा पब्लिसिटी स्टैंड मत करो, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। गरीब लोगों को टिश्यू पेपर की तरह ब्रूटली यूज़ करके फेंक दिया जाता है। हम गरीब माँ बहनों को डेली बलात्कार होता है। इन बलात्कार को रोकने के लिए 2024 में हम गरीबों के पीएम को सपोर्ट करो। हम बलात्कार पूरे इंडिया से समाप्त कर देंगे। जब बलात्कार होगा तो बलात्कारियों को साफ कर देंगे, तो बलात्कार करना बंद कर देंगे। समझ में आया शर्लिन चोपड़ा? यूँ तो तुम लक्ष्मी भी हो, अब तुम आधी नंगी बन के गांधी भी बन गई हो। लक्ष्मी जब से बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गई आंधी। और गांधी तो अभी गूगल पे और फ़ोन पे हो गया है। मतलब अब तो तुम अमीरों की ज़िंदगी में भी आ गई आंधी। डिजिटल इंडिया, वेलकम टू डिजिटल इंडिया। जब अमीरों के पास में भी पेपर मनी नहीं रहेगा, सब गूगल पे और फ़ोन पे जैसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक छूमंतर दज्जाली मनी बन जाएगा, तो मौलाना इसको हलाल कहेगा या हराम कहेगा? ओ मौलाना, तुम्हारी माँ का साकी नाका, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो ज़रा सामने आना। मैं अहले हदीस जमात के अहले खबीज़ मौलानाओं को कह रहा हूँ। नाम लेके कहूँ? नहीं भैया, ज़्याती हमला नहीं करते हैं। तुम अहले हदीसों के जमात से एक तो मौलाना सामने आ जाओ। पता है क्यों? हमारा ये अकीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात में सबसे बेहतरीन जमात अगर कोई जमात है तो वो कुरान और सुन्नत वाली अहलुल हदीस जमात है। वो शर्लिन चोपड़ा की बॉलीवुड जमात तो एकदम नीच जमात है। तो मैं बॉलीवुड वाले को नहीं समझा रहा हूँ, मैं अहलुल हदीस जमात को समझाने के लिए आया हूँ। मेरा ये
कैमरा बंद हो जाएगा तो फिर मेरा आप लोगों के सामने आना जाना बंद हो जाएगा। शैलिन चोपड़ा को हमने इंसाफ दिला दिया है। यदि आपको और बॉलीवुड के बारे में जानना है तो हम बताते हैं आपको। बॉलीवुड भूतनाथ का एक बहुत बड़ा जाल है। भूतनाथ, हम किसके भक्त हैं? हम महादेव भोलेनाथ के भक्त। हम धोबी है, हम जन्म से धोबी है। पहले हम पंडितों से जंग करते थे, अब हम मौलवियों से जंग करते हैं। शैलिन चोपड़ा, जिसने तुमको चेन खोल के सामान दिखाया, उनकी माँ का भोसड़ा। चोदेगा प्रेम चोपड़ा, नहीं मिलेगा रोकड़ा। भाग तुम्हारी माँ का। भाई को कहते तुम वहाँ पे, तुम वहाँ पे जाओगे रंडी खाने पे काम मांगने के लिए, तो वैसे ही काम मिलेगा तुमको। ठीक है? ओ गरीबो, शेयर करो इसको।